घर घर के लिए मोदी प्लान, और ये प्लान इसलिए क्योंकि पिछले करीब 1.5 घंटे से मोदी महंगाई पर मीटिंग कर रहे हैं। 5 मंत्री 7 मंत्रालयों के सचिव इस मीटिंग में मौजूद हैं। पूरा देश इस मीटिंग को देख रहा है क्योंकि अब तक मीटिंग तो बहुत हुई है लेकिन महंगाई रोकने पर कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल यही है, आम आदमी के घर के लिए मोदी का प्लान बना रहे हैं, आखिर इस प्लान में क्या है? क्या कोई ठोस कदम आज की इस मीटिंग में कम से कम सामने आएगा? महंगाई, ये वो शब्द है जो देश के प्रधानमंत्री के घर 7RCR से लेकर आपके घर तक एक समान टेंशन दे रहा है। मॉनसून पर असमंजस, प्याज के बढ़ते दाम, ऊपर से कच्चे तेल की बढ़ती कीमत, इन तीनों ने एक साथ मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। क्योंकि इसी मुद्दे पर मोदी ने चुनाव लड़ा और जीता था। करीब करीब हर रैली में मोदी गरीबी और महंगाई का जिक्र करते थे। 100 दिन में महंगाई कम करेंगे कहा था। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। क्या वो उतना हिसाब दे रहे हैं? उन्होंने महंगाई कम की, ऊपर से महंगाई बढ़ाई और फिर भी जनता को जाके हिसाब दे रहे हैं। फिर जब मोदी संसदीय दल के नेता चुने गए तब भी उनकी जुबान पर महंगाई थी। संसद में भी जब मोदी पहली बार बोले तब भी उन्होंने महंगाई की बात कही। जाहिर है, इसलिए 18 दिन की मोदी सरकार में अगर किसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा मीटिंग हुई है तो वो महंगाई है। पहले 4 जून को महंगाई पर मोदी ने सचिवों के साथ मीटिंग बुलाई थी। इसके बाद आज 7 मंत्रियों से मोदी ने महंगाई पर नकेल कसने का प्लान मंगाया। इसमें उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामले के मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दी। कृषि मंत्री ने तो अकाल से निपटने का भी पूरा प्लान मोदी के सामने पेश किया। माना जा रहा है कि खाद्य मंत्री ने प्रधानमंत्री को खाद्य वस्तुओं की मूल्य की स्थिति के बारे में बताया, क्योंकि मोदी की बैठक से पहले ही देश भर में प्याज के दाम बढ़ने की खबर है। मुंबई में प्याज रातों रात 10 से 15 रुपए किलो बढ़ गया, 20 से 25 रुपए प्रति किलो हो गया है। बीजेपी और प्याज के बीच संबंध पहले से नाजुक रहा है। सिर्फ प्याज के मुद्दे ने उसे दिल्ली का चुनाव हराया था, लिहाजा सरकार सतर्क है, लेकिन मंडी में भाव बढ़ने के पूरे आसार दिख रहे हैं। वाशी मार्केट से निकलकर यही प्याज मुंबई के खुदरा बाजार में पहुंचता है तो इसे 20 से 24 रुपए प्रति किलो में बेचा जाता है। बल्कि पिछले 2 दिनों में यह हाल हुआ है कि मुंबई के कुछ पॉश इलाकों में यही प्याज 35 से 40 रुपए प्रति किलो बेचा गया है। हालांकि इस मीटिंग से पहले एक अच्छी खबर आई। खुदरा चीजों की महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई। अप्रैल के मुताबिक मई में 0.31% कम महंगाई दर दर्ज की गई। औद्योगिक उत्पादन में भी 3.4% का इजाफा हुआ। लेकिन इराक में आंतरिक समस्या के रंग दिखने पर डीजल के दाम बढ़ने की आशंका है। यानी थोड़ी राहत के अलावा मोदी के सामने बड़ी मुसीबतें खड़ी हैं। और सवाल वही है कि आखिर आपके घर का बजट मोदी सरकार कैसे बचाएगी? दिल्ली से अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। बेलगाम महंगाई कैसे पाएं, उस पर काबू। इन हरी सब्जियों को देखकर कभी कभी लगता है आंखों में उसकी रोशनी लग रही है, हरियाली हवा हो चुकी है प्लेट से। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे कि घर घर के लिए मोदी प्लान आखिर क्या है और भाषण मोड से निकलकर कब कदम उठाने की दहलीज पर यह सरकार पहुंचेगी। हमारे साथ पुरंजय गुहा ठाकुरता साहब यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ नलिन कोहली साहब बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं। रीटा बहुगुणा जोशी हमारे साथ जुड़ गई है, कांग्रेस की नेता। लेकिन सबसे पहले कुमार विक्रांत, आपका रुख। क्या ऐसी कुछ खबर है कि ज्यादा मंत्रियों को आना था, पहुंचे सिर्फ 5, और इसके साथ ही क्या भाषण मोड से आगे बढ़कर आज उस प्रेजेंटेशन के जरिए जो रामविलास पासवान वहां पर दे रहे हैं, किसी ठोस कदम की उम्मीद रखे ये देश? और अगर होगा ऐसा तो क्या? जी देखिए, अगर रामविलास पासवान के मंत्रालय की बात करें, खाद्य वितरण की जो बात है, उसमें उन्होंने जो अपना एजेंडा दिया है, जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो उसमें अहम बात यह है कि जो भंडारण है वो काफ़ी है हमारे पास। तो अगर मानसून की मार पड़ती है या दिक्कत आती है तो उस सूरत में खोल दिया जाए उसको, और जिससे कि गेहूँ, चावल, ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो उनकी महंगाई ना बढ़ने पाए। तो ये एक उनका अपना प्लान है। इसके अलावा अगर आप बात करें कृषि मंत्रालय की, तो उसकी ओर से कहा 2 तरह के प्लान बनाए गए हैं, एक दीर्घकालिक और एक तात्कालिक। यानी अगर मौसम की मार पड़ती है, सूखे की स्थिति आती है, तो उसमें क्या किया जाए, कम पानी में जो बीज कारगर साबित हो वैसे बीजों की उपलब्धता बढ़ाई जाए। और एक अहम बात और है कि सिंचाई के लिए जो दिक्कत आने वाली है, अगर पानी की कमी आती है, तो उसमें
पेट्रोल माफ कीजिएगा डीजल का इस्तेमाल करके पंप के जरिए पानी की सिंचाई की जाए, तो उसके लिए डीजल में सब्सिडी दी जाए, ये कृषि मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है। तो ऐसी तमाम ऐसी चीजें। और एक अहम बात और मैं बता दूं, एपीएमसी एक्ट में बदलाव की बात की जा रही है, जिससे कि व्यापारी और जो किसान है जो मंडी में एक ही जगह अपना सामान बेच सकता है, वो और भी जगह बाहर जा सके, जिससे कि साग सब्जी फल इन चीजों के दाम आसमान ना चढ़ने पाए। तो कहीं ना कहीं मनमोहन सरकार पर महंगाई को लेकर के, किसानों की आत्महत्या को लेकर के लगातार हमलावर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो खुद पर वो बात ना आने पाए, खुद कुछ करते हुए दिखाई पड़े, और अगर कहीं मौसम की मार या सूखा झेलना पड़े तो उसके पहले एहतियातन कदम उठाए जाएं। ये कोशिश है नरेंद्र मोदी की अपने मंत्रियों के साथ। वो अभी भी पीछे 7RCR में बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं मानती हूं नलिन कोहली साहब कि वो वक्त नहीं जाया करना चाह रहे, लेकिन वक्त जाया हो रहा है क्योंकि कालाबाजारी शुरू हो चुकी है उसी प्याज की जिसने दिल्ली में बहुत रुलाया था एक वक्त पर सुषमा स्वराज की सरकार को। मेरा सवाल आपसे सीधा है, कालाबाजारी आगे ना हो इस सब के लिए शायद हम उम्मीद रखें कि कुछ एक प्रॉपर प्लान होगा। कम से कम शीला दीक्षित ने जिस तरह से हाथ खड़े कर दिए थे वैसे आप लोग नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल कि अभी से कालाबाजारी वहां पर शुरू हो चुकी है, पिंपली से लेकर लासलगांव तमाम जगहों पर जहां पर प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है उन जगहों पर, उसको कैसे रोकेंगे? क्या है आपका अभी का एक्शन प्लान? ये महीना और एक एक दिन एक तरह से निकल रहा है हाथ से। अंजनी, सवाल आपका अच्छा है क्योंकि हम लोग अगर बात करें तो अक्सर महंगाई को लेकर निराशा हुई है देश में कि इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें। आप सही कह रहे हैं कि एक एक दिन महंगा है और एक एक दिन काम करने की आवश्यकता है, इसीलिए सरकार काम के मोड में शुरू से है। ये तो आप स्वीकारेंगे ही। अब क्या क्या कदम होंगे वो दिखेंगे, क्योंकि पहली बात है कोई जादुई छड़ी नहीं होती। जब तक आप सिस्टमैटिकली हर लेवल पर काम नहीं करेंगे ये बीमारी जाएगी नहीं महंगाई की। इसमें एक तरफ तो है डिस्ट्रीब्यूशन के एलिमेंट्स जो हम लगातार कहते गए, दूसरी तरफ है सप्लाई और उत्पादन रिलेटेड, तीसरा है पॉलिसी के तहत। मैं उदाहरण देता हूं, यदि जैसे आज तैयारी हो रही है और आप देख रहे हैं, हाँ। जब हमें पता है कि मॉनसून कम होने की आशंका है, हाँ। और हमें पता है कि प्याज के ऊपर दाम की प्रॉब्लम आने लग गई है जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं, तो अगर हम और एडवांस में ही इंपोर्ट प्लानिंग करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते जैसे हम नॉर्मली करते हैं, उसका मतलब है कॉमर्स मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट, तो आपका नेचुरली जो आगे जाकर एक संकट बहुत ज्यादा हो सकती है वो रुकना शुरू होती है। जब आप दूसरी बात कह रहे थे काला बाजारी को लेके, तो एक्ट में भी तो बदलने की आवश्यकता है जिसकी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि आप लगातार स्टेप्स देखेंगे जो यह सरकार लाएगी, और ना केवल महंगाई, क्योंकि जिन मुद्दों पे हमारे आशा जुड़े हैं हम सब पर कदम उठाते जाएंगे। रीटा बहुगुणा जोशी जी, महंगाई वो सबसे बड़ा मुद्दा था शायद जो लोगों को परेशान कर गया यूपीए की सरकार को लेकर। जिस रफ्तार से सरकार ने काम शुरू किया है, ठीक है, देखिए अभी तो 3 हफ्ते हुए हैं और हम बिल्कुल सरकार की किसी भी तरह से आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन हकीकत यह है कि ये कहा गया था हम जैसे ही पावर में आएंगे वैसे ही हम कीमतों को कंट्रोल करेंगे। आप अब कीमतें कंट्रोल करने के बजाय कहीं ना कहीं कीमतें बढ़ी हैं। आज आलू 25 से 30 रुपए किलो हम खरीद रहे हैं, प्याज खरीद रहे हैं, यही तो गरीब का खाना माना जाता है। और ये बात नहीं है कि भंडारण नहीं, अभी खुद स्वीकार किया है कि हमारे पास भंडारण की व्यवस्थाएं, आखिर भंडारण तो कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट में हुआ है। अनाज की कमी नहीं है, आलू की कमी नहीं है, अच्छा भंडारण केंद्र सरकार के पास है। मेरा कहना यह है कि डीजल के दाम इस महीने में भी बढ़े हैं और दूध के दाम भी बढ़ गए हैं और खाद्य सामग्री के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो अभी एलपीजी पे कोई पॉलिसीज गवर्नमेंट की है नहीं, तो हम इनको समय देते हैं। हम तो चाहते हैं कि महंगाई कम हो, क्योंकि यूपीए की सरकार ने बहुत प्रयास किए महंगाई को कम करने के। कहीं हम सफल हुए, कहीं असफल हुए, जनता को हमारी नीतियां समझ में नहीं आई। अब हम इनको मौका दे रहे हैं, ये करें, देश की जनता देख रही, लेकिन बहुत लंबा इंतजार जनता नहीं करती है। इनके पास भी जल्दी भी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, भाषण है, तो इनको 3-4 महीने में दिखाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, मैं चाहती हूँ परंजोय गुहा ठाकुरता साहब अब आप आए और आप बताएं, दोनों को ही आपने सुन लिया है। सवाल यह है कि सियासत से ऊपर आम आदमी जो वाकई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मुझे लग रहा है भाषण मोड में ही चल रहे हैं अभी भी तो चल रहे हैं ना। अभी देखिए, अभी वादा किया 100 दिन में महंगाई
कम हो जाएगा, खाद्यान्न का दाम कम। मैं समझता हूँ आज मोदी जी का सरकार के सामने सबसे बड़ा चुनौती जो है, सबसे कठिन काम जो है, एक तो बेरोजगारी कम करना, दूसरा और इतना बहुत ही मुश्किल काम है कि खाद्यान्न का दाम जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे उसके ऊपर अंकुश लगाना। आपको थोड़ा बहुत मैं आंकड़ा देना चाहता हूँ। भारतवर्ष के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पिछले 6 साल में लगातार हर साल 10, तो बहुत ही कम कह रहा हूं, 10% के आसपास ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न का दाम बढ़ा। ये भारतवर्ष में इतिहास में कमी नहीं हो। इसका असर गरीब के ऊपर पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि गरीब और अमीर के बीच जो दुराई है वो बढ़ जाते हैं, और ये एक अंतुष्ट और एक सामाजिक एक हलचल। और बहुत ही आज मोदी जी सरकार में और चुन के आए हैं, बीजेपी क्यों जीता? क्योंकि लोग इतने दुखी थे महंगाई से। आपको मैं थोड़ा बहुत 2004 और 2013 के बीच चावल, गेहूं, दूध, अंडा, चीनी, दाल दुगना या दुगना से ज्यादा बढ़ा। दुगना या दुगना से ज्यादा कीमत बढ़ी। ये सरकार का आंकड़ा कह रहे हैं, ये यूपीए सरकार के दौरान। ये आपका गृहिणी कहेंगे कि इससे भी ज्यादा बढ़ गया। आप आलू का दाम दुगना हो गया, आप प्याज का दाम 5 गुना बढ़ गया। अच्छा, आप बंद गोभी का दाम 7 गुना बढ़ गया। मैं 2-3 ऐसा उदाहरण आपको दे रहा हूं। कैसे अंकुश लगाएंगे? अभी जो अब आपने डीजल का कीमत बढ़ा दिया, अगर आप सचमुच रसोई गैस का की भी कीमत बढ़ा देंगे तो आप महंगाई के ऊपर कैसे अंकुर लगाएंगे? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने प्याज का जो क्या कहते हैं, जो निर्यात के ऊपर आपने कुछ पाबंदी लगा दिया, तो शायद पता नहीं, अगर आप जिस रफ्तार से लोगों का मांग बढ़ रहा है और जिस तरह से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, उत्पादकता नहीं बढ़ रहा है, ये रात ये कैसे बदलेंगे हमें तो मालूम नहीं है। कि ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे मंत्रालय है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। ठीक है, अभी 3 महीना बाकी है सरकार के सामने, समय बताएंगे, हम देखेंगे क्या कदम उठाएंगे। 100 में से कितने दिन निकल गए नलिन कोहली जी, ये भी गिन लीजिएगा। और इसके साथ ही ये भी कि प्याज जिसका वो बता रहे हैं 5 गुना से ज्यादा कीमत बढ़ी है। लोग बहुत परेशान हैं। जादू की बात आप कर रहे हैं लेकिन छड़ी नहीं दिखाई दे रही। छड़ी का देश इंतजार कर रहा है। तो चलिए, मोदी प्लान का इंतजार तो देश को है, क्योंकि कैसे महंगाई पर काबू पाएं प्रधानमंत्री 7RCR में कर रहे हैं बैठक। लेकिन आ गई है बुरी खबर, और वो बुरी खबर दरअसल एक बयान के जरिए है जो अब देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दे रहे हैं। क्योंकि वो ये बता रहे हैं देश को कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए डीजल की कीमतों में इजाफा जरूरी है। ये क्या कह रहा है? अगर डीजल की कीमतें आने वाले वक्त में बढ़ती हैं तो आप समझ लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का इजाफा होने के साथ ही हर चीज महंगी हो सकती है। उसका फिर जो एक परफोरेशन इफेक्ट होगा डाउन द लाइन, वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को, आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करेगा। तो धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री ये कह रहे हैं, और इसीलिए नलिन कोहली साहब सीधा सवाल आपसे यही होता है, सत्ता में ये देखिए अर्थव्यवस्था के लिए डीजल के दाम बढ़ना जरूरी, ये कहना है धर्मेंद्र प्रधान साहब का, जो कि पेट्रोलियम मंत्री है नलिन कोहली साहब। और इसीलिए मेरा आपसे ये सवाल है कि जो उम्मीदें आप लोगों ने महंगाई पर और इसके साथ ही रोजगार को लेकर बढ़ाई हैं, उसको सीधे सीधे नकार रहे परंजॉय साहब और तमाम लोग, और कह रहे हैं ये जो 100 दिनों की जादू आपने दिखाने का वादा किया है वो सिर्फ एक फार्स है। सत्ता के किस तरफ कौन खड़ा है, बोली बदलती है। आज आपको समझ में आ रहा है कि डीजल की कीमतें बढ़ाना अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। देखिए, 3 चीजें हैं। मैंने परंजॉय जी की बात बहुत ध्यान से सुना। पहले तो मैं उनकी एक गलतफहमी को दूर कर दूं। मुझे अभी तक, और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूं, कोई ऐसा बयान भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से सुनाई नहीं दिया है कि 100 दिन के अंदर हम महंगाई खत्म करने वाले हैं। यह बयान मनमोहन सिंह जी ने 2009 में दिया था। परंजॉय जी कहीं ना कहीं उससे अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं। नलिन जी, एक मिनट सुन लीजिए, एक वाक्य और, अरे सुन लीजिए, एक वाक्य जोड़ दूं फिर जरूर दीजिए जवाब। 100 दिन के एजेंडाज मंत्रालय बना रहे हैं, ये एक अलग विषय है। 100 दिन के अंदर महंगाई कम होगी, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2009 में कहा था। हाँ, बताइए परंजॉय जी। अभी 4-5 मिनट पहले इसी चैनल आज तक के मोदी जी का जो भाषण था उसमें से एक क्लिप इन्होंने दिखाया। उसी में से मोदी जी खुद वादा कर रहे हैं कि 100 दिन के अंदर हम महंगाई के ऊपर अंकुश लगाएंगे। ये उनका भाषा, ठीक है, मैंने नहीं कहा, मोदी जी ने खुद कहा। ठीक है, तो मैं आपकी बात मान रहा हूं। आपने 5 मिनट पहले कहा मैं गाड़ी में रहा हूंगा, मैंने बयान सुना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
आपकी बात सही भी हो सकती है, पुराने लेकिन भाषण से अंकुश, उन्होंने एक मिनट, अब एक धर्मेंद्र मिनट प्रधान सर, जी की बात पर जवाब एक दीजिए। मिनट हाँ, मैं बात हाँ, पूरी कर लूं हाँ, देवी जी। हाँ। 100 दिन के अंदर अंकुश डालना एक विषय होता है, कम करना दो विषय होता है। दूसरी बात, परंजॉय जी ने लगातार कहा कि मुझे नहीं लगता ऐसे, और मैं इनसे सहमत हूं, क्योंकि ये अभी तक जो मॉडल देखते हुए आए हैं उसके सामने, देश के सामने जो गड्ढे हैं अर्थव्यवस्था में, इसीलिए वो चिंता जता रहे हैं। लेकिन हम भी तो कह रहे हैं कि हम इन चिंताओं को और इन चुनौतियों को स्वीकार रहे हैं। चुनाव होने वाला है 2019 में, हमारा रिपोर्ट कार्ड होगा जनता के सामने, और हम खड़े होंगे डंडा खाने के लिए या फूलमाला लेने के लिए। तो ये तो जनता, अभी समय है। अब आइए धर्मेंद्र प्रधान जी के बयान पे। दो बयान है धर्मेंद्र प्रधान जी के। पहला, गैस को लेके कि हम नहीं बढ़ाएंगे गैस के दाम, जिसपे आशंका थी। दूसरा है डी कंट्रोल डीजल प्राइसेस को लेके, जिसमें आज से कोई 8-9 महीने पहले वीरप्पा मोइली ने हर महीने 50 पैसा बढ़ने वाली बात की थी, और वो लगातार चलती जा रही है, चुनाव के दौरान भी बढ़ती गई है। उनका बयान जहां तक मुझे लगता है उसको लेकर रहा होगा कि हम डीजल के दाम जो डी कंट्रोल चल रहे हैं उस पे कर रहे हैं। अब आ जाते तीसरे विषय, जैसे आपने अपने पॉइंट में कहा रिपोर्ट में कि प्रधानमंत्री जी के निवास पर अभी चर्चाएं हो रही हैं। हाँ। जो आ सकता है क्या कोई सब्सिडी। नलिन जी, इसी पर बात करेंगे, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन रीटा बहुगुणा जोशी जी आपके पास होंगे। बीच में आपने कुछ देवी जी कहा था, हम में से किसी का नाम देवी नहीं है नलिन कोहली साहब। महंगाई से जो लोग बेहद त्रस्त और परेशान हैं, इस खबर को सुनकर जरा संतोष कर लेंगे मन में, क्योंकि महंगा पड़ा है उन मंत्रियों को गोवा के जो जाना चाह रहे थे विदेश घूमने सरकारी पैसे पर। जी हां, फैसला वापस लिया गया है उनका। वो फैसला गोवा के मंत्रियों का, विधायकों का, ब्राजील जाने वाले थे 3 मंत्री 3 विधायक। गोवा सरकार का फैसला है कि अब वो नहीं जाएंगे। तो समझ लीजिए कि एक वक्त पर जब गोवा के मुख्यमंत्री साहब ने यह समझाया था कि हम चाहते हैं कि वो जाएं क्योंकि इससे आने वाले वक्त में फायदा होगा, एक इन्वेस्टमेंट बता रहे थे वो इसे, आखिरकार मीडिया में बार बार खबर और विवाद के बाद अब उनका दौरा हो गया है रद्द। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। नलिन कोहली जी, बहुत दिलचस्प होगा इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेना, लेकिन कुल मिलाकर ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिन की बात नहीं कही है। वो चाहते हैं कि जो यूपीए सरकार ने 100 दिन का वादा किया था उस पर, लेकिन कोई तो टाइमलाइन आप देंगे, कुछ तो समझाएंगे कि डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि मुझे याद है आप ही कितने सारे डिबेट्स में आए होंगे, डीजल की कीमत में इजाफा हुआ नहीं, आप बताने लगते थे कि अब तो जो सब्जी ढोई जाती है जी, जो सामान ढोया जाता है, जो खाद्य का सामान ढोया जाता है ट्रक पर, वो सब महंगा हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आपकी सरकार भी तो वही कर रही है। नहीं, थोड़ा सा फर्क है। मैंने अपनी बात जरूर ऐसे रखी है और मैं इससे कतरा नहीं रहा। मात्र इतना है कि जब भी अर्थव्यवस्था की बात होती है होलिस्टिकली देखी जाती है कि क्या एक तरफ अर्थव्यवस्था को जैसे सुधारने के, उस टाइम भी मैं एक बात कहता था, आज भी वही कह रहा हूं, आप अगर रेवेन्यू को बढ़ाएंगे तो आपके पास अगर खजाना रहेगा, मतलब इफ यू हैव सरप्लस, आप अपने पास अन्य पॉलिसी इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। जैसे आप ड्रॉप कर सकते हैं अपना वीएटी, आप ड्रॉप कर सकते हैं उसका रेट जो हमारा इंपोर्ट टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी। लेकिन जब विकल्प ही नहीं रहेगा, अगर आप पूरी अर्थव्यवस्था को इस कोने पे ले आएंगे जहां पर अर्थव्यवस्था इतनी हिल गई कि सरकार के पास अब पैसे ही ना हो या बहुत सीमित पैसे हो, तो आप सारा बोझ जो है आम जनता के ऊपर डालते हैं। तो हमारे को जो सरकार चलाने का और सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनने का जो एक आशीर्वाद मिला है, इसीलिए मिला है कि इन कठिनाइयों से आम आदमी को मुक्त करे, और आप से स्वीकार रहे, हम कभी भी तो भाग नहीं रहे इस बात से। रीटा बहुगुणा जोशी जी, सीधा सीधा नरेंद्र मोदी का प्रहार उस 100 दिन की जादुई छड़ी पर था जो दरअसल आपने जनता को दिखाया था, लेकिन 100 दिन में कुछ बदला नहीं, परिस्थितियां दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और देश ऐसे कगार पर। ये जो 5 बार प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ है, 5 गुना, 5 बार नहीं 5 गुना, ये आपके राज में हुआ है 10 साल। देखिए, मैं बार बार कहना चाहती हूँ इस बात को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से बड़ा अर्थशास्त्री हिंदुस्तान में ना हुआ है ना होगा। प्रश्न ये है कि हम मंदी के दौर से गुजरे, पूरे विश्व में कितने हालात थे, आप आर्थिक मंदी के आपको मालूम है, उसके बावजूद जो भी हुआ कर सकती थी सरकार, उसने किया। अब इस सरकार ने उस सारी कमियों को पूरा करते हुए और लोगों को राहत देने का विश्वास दिया है। उन्होंने कहा मेरे पास मास्टर प्लान है। उन्होंने महंगाई को कम करने के लिए बहुत सारे सुझाव अपने मन में थे उनके, जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को मोदी जी ने पहले दिए थे। तो जब उनके पास सारी बातों के उपाय हैं तो उनको जल्दी अमल में लाना चाहिए। ये कहना कि 5 साल बाद हमारा मूल्यांकन होगा, तो क्या हम मूल्यों के
कम होने के लिए 5 साल का इंतजार करें, ये कोहली जी की बात मुझे समझ में नहीं आई। ऐसे भी जो इनके भाषण हुए हैं सदन में, उसमें इन्होंने पहले कहा था, मोदी जी ने, आपने इनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए, यानी 5 साल दीजिए। और जो भी इन्होंने वादे अब किए हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इकोनॉमी के सुधार हो, अन्य सब कहा कि 10 साल में हम कर देंगे। तो इन्होंने मान लिया है कि 5 साल में शायद उन कामों को पूरा नहीं करेंगे। प्रश्न यही नहीं है, प्रश्न सीधे सीधे है कि एलपीजी आपने कहा आप दाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आपको मालूम है कि सप्लाई शॉर्ट है और 1200 से 1400 रुपए में कोई लिमिट नहीं है जिस पे लोगों को ब्लैक में एलपीजी लेना पड़ रहा है, सिलेंडर्स लेने पड़ रहे हैं। तो आपको व्यवस्थाएं बनानी पड़ी। हम खुद कहते हैं कि अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ है और आपके पास अभी कुल 3 सप्ताह हुए हैं, प्रधानमंत्री जी जूझ रहे हैं, मंत्री जूझ रहे हैं, लेकिन रास्ते तो निकालने पड़ेंगे। हाँ। आखिर भंडारण आलू का है तो आलू के दाम बढ़ कैसे गए आपके आने के बाद? अगर प्याज में आपकी पॉलिसी आ रही है हाँ। तो प्याज फिर महंगा कैसे हो गया? अभी तो प्याज का उत्पादन बिगड़ा भी नहीं है। तो सवाल नलिन जी यहाँ पर ये जवाब है देना कि चाह रहे भाई हैं आपकी बातों का। आपको कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा। 3 महीने में करिए, 6 महीने में करिए, पर 5 साल कोई समाज आपका इंतजार नहीं करेगा। मैंने नलिन ऐसा साहब, नहीं कहा, नलिन मैंने ऐसा नहीं कहा। रीटा जी को गलतफहमी हो गई है। मैंने कहा हमारे कार्यकाल का मूल्यांकन 5 साल बाद होगा। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे प्रयास जो है 5 साल लगेंगे। मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं, काम पे तो सरकार पहले से लग गई। अगर आप देखें तो हमारी सरकार के प्रधानमंत्री और सारे मंत्री जिस रूप से काम पे लग गए, ये अपने आप में दिखाता है कि हमारी मानसिकता क्या है इस सरकार की। और ये सरकार हमारी भी क्यों, ये तो भारत की सरकार है, ऐसा ही काम होना चाहिए। दूसरी बात आपने जो कहा मंदी को लेके, हाँ। तो ये बड़ी विचित्र मुझे आर्ग्यूमेंट लगी रीटा जी की। 2008-9 में जब भारत विदेश में मंदी थी तो भारत जो है एक उभरा था, और हमारे प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन जी की बहुत तारीफ होती थी कि मंदी से भारत बचा। और जब 2009 के बाद विश्व में मंदी नहीं रही तो भारत में एक मंदी सा दौर हो गया। तो ये तो अर्थशास्त्र में कुछ एक अजीब सी सिचुएशन है। अब इस पे एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन ये जो कहना कि जो महंगाई आलू, टमाटर, प्याज विश्व की मंदी से हुआ, जब ऐसी बात नहीं थी, तो मुझे लगता है ये कोई एक अजीब सा एक आर्ग्यूमेंट है। कुछ कमियां हमारे एंड पे रही, इसीलिए हुआ है। अब उन कमियों को दूर करना है। चलिए ठीक है, रीटा जी जल्दी से जवाब दीजिए। मैं पुरंजन साहब के पास आना चाहती हूँ, जल्दी से। हाँ, सीधी सी बात है कि जमाखोरी और काला बाजारी, ये और राज्य सरकारों की निष्क्रियता ने पेरिशेबल आइटम्स के दामों को बढ़ाया, जिसको ये सब्जी फल कह रहे हैं। उसके लिए केंद्र सरकार को इन्होंने जिम्मेदार ठहराया। आज ये कह रहे हैं कि अन्य विषय भी या अन्य कारण भी हो सकते हैं। तब प्रदेश की बात नहीं कर रहे थे, राष्ट्र की बात कर रहे थे। और इनका जो सपोर्ट बेस है वो ज्यादातर उन्हीं बिचौलियों का है जो कि इन कामों में लिप्त होते हैं। अब हमको देखना है कि क्या पॉलिसी बनाती है ये सरकार जिसमें काला बाजारी और जमाखोरी को रोकती है। अभी जो दाम बढ़े प्याज आलू के, ये जमाखोरी की वजह से बढ़े हैं। और मंदी माफ कीजिएगा दोबारा आई थी 2008 के बाद, 2011 में फिर एक बार स्लो डाउन आया था। इसको आप भी अच्छे से जानते हैं। सब्जी से कोई मतलब नहीं है, पर तेल के भावों से है। रीटा जी, और तेल से जुड़ी हुई बाकी चीजों पर है। हमने लोगों को, अपने फार्मर्स को, अपने कृषकों को जो उनको एमएसपी दिया, उसके वजह से भी कुछ चीजों के दाम बढ़े। आप एमएसपी को कैसे हैंडल करेंगे? आप काला बाजारी जमाखोरी को कैसे हैंडल करेंगे? आप कैसे दाम कम करेंगे? ठीक है, ये अच्छी बात है, आप करेंगे। ये मौलिक सवाल हम लोग लगातार उठा रहे हैं। नलिन जी, फिर मैं आप दोनों के फुटबॉल के बीच में प्लीज पूरी बहस निकल जाएगी। एक सेकंड, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए नलिन जी। मैं पुरंजन साहब आपके पास एक बार आना चाहती हूँ और एक सवाल के साथ आना चाहती हूँ प्लीज। ये जो गड्ढे की बात हो रही है कि ये जो गड्ढा बार बार नरेंद्र मोदी जी जिसका जिक्र करते हैं, पिछले 10 वर्षों का गड्ढा है, भरने में टाइम लगेगा, वो उस पर मैं चाहती हूँ कि आप पहुंचे और बताएं कि गड्ढे भरेंगे भी। देखिए, अभी तक क्या नीति सरकार के है महंगाई के ऊपर अंकुश लगाना, अभी तक तो हमने कुछ देखा नहीं। एक साइड में आप कह रहे हैं कि प्याज का निर्यात हम बंद कर देंगे, साथ साथ आप कह रहे हैं कि डीजल का कीमत भी बढ़ जाएगा। देखिए, हमें सबसे आश्चर्य लग रहा है कि आज रीटा जी जो जैसे भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, नलिन जी 2 महीना पहले वही वो कह रहे थे, और नलिन जी आज जो कह रहे हैं रीटा जी वही कह रहे थे 2 महीना पहले। तो मेरे को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सरकार के बीच क्या फर्क है आर्थिक नीति में, अभी तक तो पता नहीं पड़ा। समय बताएंगे, आने वाले समय बताएंगे कि सचमुच महंगाई के ऊपर कैसे वो अंकुश लगा पाएंगे। और एक चीज आप सुन लीजिए, आप जो सूचकांक है दिखाते हैं, कल 10% बढ़ रहे थे, आज 8%। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो गया, खाद्यान्न का दाम कम हो गया। इसका मतलब ये है जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे, हाँ, जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे वो रफ्तार कम हो, और उसी पे हम खुश हो जाते हैं।
पीठ थपथपा देती है वही सरकार। कांग्रेस सरकार कोशिश पीठ किया, पता थपथपा नहीं अभी देती है भारतीय जनता सरकार। पार्टी क्या करेगी। रीटा बहुगुणा जोशी जी, एक ईमानदारी से एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ मैम, ये भूल कर कि आप सत्ता और सियासत में किस तरह इस वक्त खड़ी हैं, जिस तरह की आर्थिक बदइंतजामी से ये देश पिछले दिनों गुजरी है, जिस तरह से गरीब होता चला गया और जो फासला हमने देखा अमीरी और गरीबी का, आप वाकई ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत महान अर्थशास्त्री साबित हुए इन 10 वर्षों में? मनमोहन सिंह, सॉरी बिल्कुल माफी के साथ, अभी तक कई बार जुबान पे नाम बदलने में मुश्किल। हम लोग आप वाकई कहते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक महान अर्थशास्त्री साबित हुए? आपकी बात समझ रही हूं। देखिए, आज हम लोग जनता के ऊपर जो महंगाई की मार है उसकी चर्चा कर रहे हैं, और इस सिलसिले में मैं आपसे 2 बातें बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगी। हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसका जो कोलैप्स है इस कंट्री में, जो कि प्रदेश सरकारों के मातहत आता है, उसकी वजह से गरीब को बहुत मार पड़ी है, क्योंकि पीडीएस में करप्शन बहुत है। और अगर वो करप्शन कम हो जाए और लोगों को फुल प्रूफ सिस्टम बनाना किसकी जिम्मेदारी थी? प्रणाली के माध्यम से फुल प्रूफ सिस्टम बनाना किसकी जिम्मेदारी थी? जमाखोरी, फुल प्रूफ सिस्टम बनाना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, आप फेडरल, ये पीडीएस का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये तो प्रदेश सरकारों के मातहत आता है। सरकार, जो केंद्र सरकार, उनको कहीं ना कहीं एडवाइजरी दे सकती है, उनको पत्र लिख सकती है, जवाब मांग सकती है। अब इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन वर्तमान सरकार करेगी? अगर हम पीडीएस को मैनेज कर लें ठीक से, अगर हम जमाखोरी और कालाबाजारी को रोक सकें, तब आप प्राइस पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप डीजल के दाम, ये घर घर के लिए मोदी प्लान। अब मैं चाहती हूँ कि जल्दी वक्त की कमी है, प्रतिक्रिया की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नलिन कोहली साहब, गड्ढे अपनी जगह हैं, उन गड्ढों का फसाना और कितने दिन, कदम कब, और जल्दी से अगर बता दीजिए क्या वाकई कोई मोदी प्लान है, कोई टाइमलाइन है उस प्लान का? बिल्कुल, क्या? और आपको बताएंगे। पहली बात, हम तो गड्ढों को एक्सक्यूज नहीं कर रहे। हाँ। फर्क इतना ही, आपने सही प्रश्न उठाया, करने की नीति, करने की नियति और करने में करते रहना, इसी से तो बदला जाएगा। और यही मोदी सरकार की एक खासियत होगी, वो बातें नहीं करेगी, काम ज्यादा करेगी। रीटा बहुगुणा जोशी जी, देखिए, किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिलना, उनका शोषण ना हो, महंगाई कम करने के सिलसिले में बाजार में सप्लाई को डिमांड के हिसाब से लाना, कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने की कोशिश करना, पीडीएस को ठीक करना, मैं समझती हूँ तभी प्राइसेस पे कंट्रोल होगा। और तेल के दाम कैसे कैसे मैनेज होंगे, ये सरकार को देखना होगा। पुरंजय गुहा ठाकुर, ये पीडीएस को ठीक करना बहुत जरूरी है। इसमें राजनीतिक, इसमें एक सेकंड रोक करिए, जो कि बिचौलियों की बात बीच में हो रही थी, और ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा तबका जो कालाबाजारी बिचौलिया जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ये powerful हो जो सकते हैं। व्यापारी है हमारे देश, वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो वो इंपॉर्टेंट फैक्ट, इट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, बार-बार ये आरोप लग रहा है, इसलिए मैं बीच में बोल रहा हूं। नहीं, नलिन जी, आरोप है, हम तो एक्स एमपीज को नहीं बख्श रही है सरकार, और सीबीआई कर दी। ये कहना कि हमारे साथ कालाबाजारी लग रही है, 2 बार ये आरोप लगा है इस प्रोग्राम में, गलत है, इसका खंडन करें। समय बताएंगे हम जो कह रहे हैं और जो भी कह रहे हैं। देखिए, मेरा कहना ये है, आखिरी कमेंट, ये अलग अलग राज्यों में अच्छे पीडीएस है। तमिलनाडु में है, केरला में है, छत्तीसगढ़ में है, हिमाचल में है, अलग अलग सरकार है, अलग अलग राजनीतिक नियत अगर हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, तो ये मुमकिन होता है। आपने नीति और नियति की बात की थी, लेकिन जो असल शब्द है वो नियत है, नलिन कोहली साहब, और उसी का इंतजार देश कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया देखते रहिए।